दुनिया भर के अंदर जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मॉडल है वो रियल एस्टेट है। अब रियल एस्टेट की जो मार्केट है पाकिस्तान में भी और वैसे दुनिया भर के अंदर भी काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट होती है, कभी उतार चढ़ाव आता रहता है। उसके अंदर क्या रीजंस होती हैं, कैसे मार्केट काम करती है, आइए बात करते हैं। देखें जी, जो पाकिस्तान की अगर बात करें या बाकी मुल्कों की, दुबई की, अमेरिका की वगैरह की बात करें, तो हर एक मुल्क की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें सबसे बड़ा जो पहलू है रियल एस्टेट के हवाले से वो पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल टाइप की चीज़ें हैं। जैसे मुशर्रफ दौर के अंदर मैं बात करूँ तो अमेरिका के अंदर जब 9/11 हुआ तो वहाँ से लोग पाकिस्तान की तरफ आए बहुत ज़्यादा। अमेरिका में उन्होंने बड़ी सख्तियाँ की और वहाँ पे लोगों का जीना मुश्किल हो गया। तो उस वजह से लोग ना वहाँ से पैसा लेकर उन्होंने कहा अपने मुल्क को जाना चाहिए, तो वो पैसा भी लेकर आए। तो पाकिस्तान का जो रियल एस्टेट था वो बहुत बेहतर हो गया, यहाँ लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू हो गया उस वक़्त। तो एक फैक्टर वो था। ये जो अभी का फैक्टर हुआ पिछले 1 साल से, जिस तरह से रियल एस्टेट जो है वो डिक्लाइन हुआ, जिसके अंदर रिसेशन हो रहा है इकॉनमी के अंदर। 6% इकॉनमी थी, अभी वो मनफी पता नहीं 1% भी नहीं रहेगी। तो ये फैक्टर है कि जिसकी वजह से लोगों के पास जो कैश, वो जो पैसा है ना, मतलब उस तरह से वो नहीं है कि वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट के अंदर आए। ठीक है ना, उनको अपने लाले पड़े हुए बिजनेसेस इम्पोर्ट रुकी हैं $5 अरब के उधर पड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का बिजनेस तो इम्पोर्ट ओरिएंटेड है, तो वो भी सफ़र कर रहे हैं इस सारे सूरत हाल के अंदर। और ये जो रजीम चेंज हुआ और उसके बाद एक मार्केट में एक जो मनफी सेंटिमेंट्स हुए, स्टॉक्स आपकी गिरी हुई है, हर इंडिकेटर जो है वो मनफी है। ठीक है, फिर महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई और एक और फैक्टर ऊपर ये सारे फैक्टर आए। ये इतने ज़्यादा फैक्टर एक साथ ये आए हैं कि ये पाकिस्तान तो अल्लाह की कुदरत ही है कि ये बचा हुआ है या लोग सर्वाइव कर रहे हैं। देखिए, एक तो पैसा डिवैल्यू आपका हुआ, ये इतना बड़ा फैक्टर था कि वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उन्होंने पैसा रोक दिया। उन्होंने कहा जी डॉलर महंगा हो रहा है और अगर हम किसी जगह रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो वो फ़र्क है। जितना हमें प्रॉपर्टी में बचना है, ये उनकी एक अपनी सोच है कि भाई प्रॉपर्टी में जितना हमें बचना था उससे बेहतर हमें डॉलर में बच रहा है। हालांकि वो ये समझ रहे हैं, अभी भी वो समझ रहे हैं कि शायद ये डॉलर और महंगा होगा, और ऐसा नहीं है, डॉलर अब इतना महंगा नहीं होगा क्योंकि हमारी जो लोकल मामला है वो कुछ थोड़ा मुख्तलिफ है कि यानी हमारी इतनी बड़ी नीड्स है नहीं। आप देखें ना, $5 अरब की चीज़ें पड़ी हुई हैं, मुल्क फिर भी चल रहा है, लोग फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं। यानी मेडिसन में नहीं आ रही, कंस्ट्रक्शन मटीरियल महंगा हो गया। तो यहाँ ये फैक्टर कुछ मुख्तलिफ है। जो इस वक्त जो सूरत हाल हुई है, ये सारा इसमें पॉलिटिकल बहुत बड़ा पहलू है कि जिस तरह से ये जो भोंडे तरीके से किया गया, जिसकी वजह से पूरा लोगों की जो ख्यालात हैं वो मनफी हुए। ठीक है ना, पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट मार्केट है, उस पर मेन इफेक्ट पॉलिटिकल आता है, दूसरा इकोनॉमी का आता है। ये दो चीज़ें हैं। पॉलिटिकल और इकोनॉमी का फैक्टर तो आता ही आता है। तीसरी बात जो है ना, तीसरी दुनिया में हो ही नहीं सकती, वो ये कि डिमांड ख़त्म हो जाए, वो यहाँ नहीं हो सकती। ठीक है ना, चाइना में हो चुकी है कि चाइना में डिमांड ख़त्म हो गई है। वहाँ की रियल एस्टेट की और क्राइसिस जो आया हुआ है वो ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट बन गए, यानी 6 करोड़ अपार्टमेंट बन के खड़े हैं, वहाँ लोग रह नहीं रहे। 52 जो छोटे छोटे रियासतें और शहर हैं, समझ लें कि जहाँ वो 6 करोड़ अपार्टमेंट खड़े हुए हैं और वहाँ पे वो रहने वाला कोई नहीं है। तो वो उसकी सूरत हाल फ़र्क है। अमेरिका की जो सूरत हाल है, अमेरिका ने जो इंटरेस्ट रेट हाई किया था, अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 0.5% होता था, बल्कि वो ना होने के बराबर था। अब उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.5% में गया। तो लोगों ने मॉर्गेज के ऊपर रियल एस्टेट खरीदा हुआ था, उन्होंने कहा जी हम तो नहीं दे सकते, उन्होंने औने पौने बेचा। वहाँ की रियल एस्टेट की सूरत फ़र्क है। अब आ जाए दुबई की। दुबई के अंदर जो सूरत हाल है, माजी में तो उसमें बहुत बड़ी लॉसेस, ह्यूज लॉसेस हुए। लोग एयरपोर्ट्स पे गाड़ियाँ छोड़ के, फ्लाइट्स लेके अपने मुल्कों को चले गए, तो रियल एस्टेट तबाह हाल हो गया। आज रियल एस्टेट वहाँ थोड़ा उठ रहा है, बेहतर हो रहा है। रशिया के तरफ से जी, यूक्रेन और रशिया की वार हुई तो पैसा वहाँ गया। फिर ये है कि उनका एक और भी है कि उन्होंने एक ऐसा टूरिज़्म का एक मॉडल क्रिएट किया हुआ है कि जहाँ दुनिया भर के लोग जो हैं वो उस डेस्टिनेशन को अपने लिए एक बेहतर समझते हैं। वहाँ कानून है, वहाँ उनको आज़ादी है, वहाँ उनके लिए एंजॉयमेंट है। तो वो लोग वहाँ पैसा लेके दुनिया भर से आते हैं, क्योंकि पैसे वाले का कोई ना कोई मुल्क होता है, ना कोई उसकी एरिया होता है। वो जहाँ मर्जी जाता है, जहाँ उसको कंफर्टेबल दिख रहा है। जदाई साहब परसों ही आए हैं, तो जदाई साहब भी तो दुबई में ही होते हैं, क्योंकि इनके उधर स्टेक्स हैं सारे लोगों के ना। तो सागडार के बच्चों के उधर स्टेक्स हैं दुबई में। तो मामला ये है कि उन्होंने तो उसको ऐसा एक डिज़ाइन किया है ना कि उसके अंदर
अब जाके रियल इस्टेट वहाँ पे बेहतर हो रहा है, ग्रो कर रहा है, क्योंकि पहले इतनी आबादी नहीं थी या लोग कम आते थे। अब लोगों को उन्होंने बढ़ा के, हालांकि उन्होंने जो कई वेंचर करते हैं वो इतने कामयाब नहीं, जैसे उन्होंने जो एक्सपो हुआ था उसको कहा जाता है कि वो जो टारगेट से मीट नहीं हुए, टारगेट्स मीट नहीं हुए। एक्सपो, तो अभी उनकी रियल एस्टेट थोड़ी बेहतर जा रही है। अब जबकि रियल एस्टेट वहाँ डिक्लाइन करती है ना, तो ये एशियन मार्केट की जो रियल एस्टेट है ये चलती है ज़्यादा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ फिर लोग आ जाते हैं, हमारे लोग वहाँ गए हुए हैं। तो आप देखें कि वहाँ एक वीक के अंदर इतनी डील्स हुई थी, क्योंकि असल में जब ये मामला पॉजिटिव होता है ना, मैं इसलिए कहता हूँ लोगों को यार ये इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, चीज़ें खरीदने का टाइम है। जब ये सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होंगे ना, तो फिर मार्केट के अंदर लोग कहाँ से आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट आ जाती है, पैसा आ जाता है, तेज़ी आ जाती है, ख़राब चीज़ें महंगी बिकना शुरू हो जाती हैं। तो रियल एस्टेट इस तरह से है। जहाँ तक आपने शुरू में बात किया कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट में होती है और उसके अंदर उतार चढ़ाव होता है। तो हमारे यहाँ जो अगर एक मुल्क की सियासत और इकोनॉमी ये अगर स्टेबल हो जाए ना किसी तरह से, क्योंकि चलो सियासत ना स्टेबल हो लेकिन इकोनॉमी उसके साथ डायरेक्टली जुड़ी, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी है। मसला ये है, दुनिया की पॉलिटिकल इकोनॉमी नहीं होती, वहाँ कोई भी आए कोई भी जाए, इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं होती। यहाँ आते हैं तो कहते हैं जी हम 100 अरब का 150 अरब का आटा देंगे, 20 लोगों को मार दिया, लोगों को जलील कर दिया। वो कोई और आता है तो वो ये करेंगे, यानी वो सारा कुछ अपने वोट को पक्का करने के लिए किया जाता है। तो ये मसला है हमारे यहाँ। और फिर ये आप देखें ना, दुनिया में अगर चाइना की जो ग्रोथ है उसके अंदर 29% जो है वो हिस्सा रियल एस्टेट का है। जो अभी उनकी ग्रोथ है वो इतना, उन्होंने 80 करोड़ लोगों को गुर्बत की सजा से निकाल दिया, तो उसके अंदर रियल एस्टेट का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो क्या पाकिस्तान को ये समझ नहीं आती? पाकिस्तान उससे इस्तेफादा नहीं कर सकता कि जब हमारे यहाँ करोड़ों घर ही शॉर्ट हैं, हमारे यहाँ इसमें इतनी लेबर खप सकती है, इतना ह्यूमन रिसोर्स लग सकता है, यानी ऑलरेडी करोड़ों लोग रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं और कंस्ट्रक्शन में तो मिला के तो 40 इंडस्ट्रियाँ साथ काम करती हैं, उनका मुफाद जो है इसमें हासिल नहीं होता। तो ये बुनियादी तौर पे जो रियल एस्टेट है वो उसके अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं दुनिया भर में जो काम करते हैं, और इसके अंदर इन्वेस्ट करते हुए भी आपको इन फैक्टर्स को देखते हुए जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, लॉस नहीं होगा। आपको पता होगा कि ये असल में ये यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो ये है, रियलिटीज़ हैं, और इसमें अंदर हमें इस तरह से फैसला करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।